एआई आपकी नौकरी ले लेगा? ये डर आजकल भारत के हर दूसरे प्रोफेशनल के मन में है। एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की देखकर हैरान हैं, तो दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक टेंशन भी है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने तो आग में घी डालने का काम किया है। उनका कहना है कि एआई दुनिया भर में करीब 25% काम को ऑटोमेट कर सकता है। इसका सीधा मतलब है जो काम आज इंसान कर रहे हैं वो कल मशीनें करेंगी, और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। हमने देखा है कि कैसे भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां भी अब धड़ल्ले से हायरिंग करने से कतरा रही हैं। जहां पहले हजारों नौकरियां निकलती थी, अब वहां एक ठहराव सा आ गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2030 तक 9.2 करोड़ नौकरियां टेक्नोलॉजी की वजह से बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। ये नंबर सुनकर टेंशन होना तो बनता है, लेकिन रुकिए, घबराइए मत, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि जहां पुरानी नौकरियां जाएंगी, वही 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी होंगी। और भारत तो इस खेल का सेंटर बनने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 10 लाख एआई प्रोफेशनल की जरूरत होगी, और ये डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी नौकरी खाएगा या नहीं। असली सवाल है, क्या आप आने वाले इन नए मौकों के लिए तैयार हैं? ये खतरा नहीं, आपके करियर का सबसे बड़ा मौका है। डरने का नहीं, तैयार होने का टाइम है। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सबसे जरूरी ह्यूमन स्किल्स बताऊंगी जो न सिर्फ आपकी नौकरी को एआई प्रूफ बनाएंगी, बल्कि आपको इतना कीमती बना देंगी कि कंपनियां आपको हायर करने के लिए लाइन में लगेंगी। ये वो स्किल्स हैं जो आपको भीड़ से निकालकर हीरो बनाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्किल 1, हमारी लिस्ट में पहली और सबसे जरूरी स्किल है एआई फ्लुएंसी, यानी एआई को समझने और उसे इस्तेमाल करने की कला, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है एआई को अपना दुश्मन समझना। एआई आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे स्मार्ट असिस्टेंट है। सोचिए, आपके पास एक ऐसा अलादीन का चिराग जैसा असिस्टेंट हो जो सेकंडों में रिसर्च करे, डेटा एनालाइज करे, आपके लिए ईमेल लिखे, कोड लिखे और आपके घंटों के काम को मिनटों में निपटा दे, तो आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। यही एआई है। जो लोग एआई का इस्तेमाल करना सीख लेंगे, वे उन लोगों से 10 गुना आगे निकल जाएंगे जो इससे डरकर कोने में बैठे रहेंगे। भारत में जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM से जुड़ी स्किल्स की मांग में 60% का उछाल आया है। कंपनियां पागलों की तरह ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो ChatGPT, जेमिनी या मिडजर्नी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके काम को तेज और बेहतर बना सकें। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। सीधे सीधे बोलूं तो ये एआई से सही तरीके से बात करने की कला है। आप एआई को जितना अच्छा, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे, वो उतना ही कमाल का रिजल्ट देगा। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, और जो इस भाषा का मास्टर बन गया, वो एआई की पूरी ताकत को अनलॉक कर लेगा। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर जो पहले कैंपेन स्ट्रैटेजी बनाने में हफ्तों लगाता था, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कुछ ही घंटों में दर्जनों आइडियाज निकाल सकता है। एक डेवलपर जो एआई की मदद से कोड लिखता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स दोगुनी स्पीड से पूरे कर सकता है। आपको कोई कोडिंग का जादूगर नहीं बनना, आपको बस इन टूल्स को चलाना सीखना है। आज से ही इन एआई टूल्स के साथ खेलना शुरू कीजिए। अपने रोज के छोटे मोटे कामों में इनका इस्तेमाल करें। ये पहली और सबसे जरूरी स्किल है जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगी। स्किल 2, एआई की वजह से दुनिया डेटा के महासागर में तैर रही है। आपका हर क्लिक, हर लाइक,
हर खरीद एक डेटा है। एआई इस सारे डेटा को प्रोसेस तो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि इस डेटा का असली मतलब क्या है और इससे बिजनेस को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। और यहीं पर आपकी दूसरी सुपर स्किल काम आती है, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये सिर्फ नंबर और चार्ट देखने का काम नहीं है। ये डेटा के पीछे छिपी कहानी को पढ़ने, ट्रेंड्स को पहचानने और भविष्य का अंदाजा लगाने की जासूसी है। कंपनियां ऐसे लोगों के लिए तरस रही हैं जो डेटा देखकर बता सकें हमारा ग्राहक असल में चाहता क्या है, कौन सा प्रोडक्ट हिट हो रहा है और कौन सा पिट रहा है। बिजनेस को रॉकेट बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई और डेटा एनालिटिक्स भारत में सबसे ज्यादा मांग और सबसे ज्यादा सैलरी वाली स्किल्स में से एक है। आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसे डेटा डिटेक्टिव की जरूरत न हो। सोचिए, एक ई कॉमर्स कंपनी के पास लाखों ग्राहकों का डेटा है। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट इस डेटा में से पैटर्न निकालकर बता सकता है कि किस इलाके के लोग क्या खरीद रहे हैं और उन्हें कौन सा डिस्काउंट ऑफर दिया जाए कि वो बार बार खरीदे। ये जानकारी कंपनी के लिए सोने की खान है। एआई आपको डेटा लाकर दे सकता है, उसे साफ सुथरा कर सकता है, लेकिन उस डेटा से सोना निकालना इंसान का काम है। इसके लिए आपको एसक्यूएल और पाइथन की बेसिक जानकारी और पावर बाई या टैब्लो जैसे टूल्स सीखने होंगे। इंटरनेट पर ढेरों कोर्स उपलब्ध हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसका क्रेज आने वाले कई सालों तक कम नहीं होने वाला। स्किल 3, एआई बहुत स्मार्ट है, पर उसकी एक कमजोरी है। वो लकीर का फकीर है। एआई वही कर सकता है जो उसे सिखाया गया है, जो डेटा उसके पास है। वो कुछ एकदम नया, कुछ हटकर ओरिजिनल नहीं सोच सकता। वो उन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता जो उसने पहले कभी देखी ही न हो। और यहीं पर इंसान का सबसे बड़ा हथियार काम आता है। हमारी तीसरी स्किल है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में इन स्किल्स को हमेशा टॉप पर रखता है। क्यों? क्योंकि ये वो इंसानी गुण है जिनकी नकल मशीनें नहीं कर सकती। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ गाना बजाना या पेंटिंग करना नहीं होता। बिजनेस में इसका मतलब है प्रॉब्लम को नए एंगल से देखना, लीक से हटकर सोचना और ऐसे जुगाड़ू समाधान निकालना जो पहले किसी ने न सोचे हों। और महत्वपूर्ण सोच का मतलब है किसी भी जानकारी को आंख बंद करके मान न लेना। इसका मतलब है हर चीज पर क्यों का टैग लगाना। ये जानकारी आई कहाँ से? क्या ये भरोसे लायक है? इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? क्या इससे कोई बेहतर तरीका है? मान लीजिए एक कंपनी की सेल गिर रही है। एआई आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखा देगा। डेटा एनालिस्ट बता देगा कि सेल कहाँ और कब गिरी। लेकिन एक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर पूछेगा, सेल गिरी ही क्यों? क्या बाजार में कोई नया खिलाड़ी आया है? क्या ग्राहकों की आदतें बदल गई हैं? क्या हम अपने प्रोडक्ट को किसी नए अंदाज में बेच सकते हैं? ये सोच का लेवल एआई की पहुंच से बाहर है। सेल्सफोर्स की सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य का भी यही मानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रूटीन काम संभालेगी, इंसानों को क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे बड़े कामों पर फोकस करना होगा। इस स्किल को चमकाने के लिए नई नई चीजें सीखिए, अलग अलग फील्ड के लोगों से बातें करिए, पहेलियां सुलझाइए और हमेशा क्यों पूछने की आदत डालिए। अपने दिमाग को एक मसल समझिए, जिसे जितनी कसरत कराएंगे वो उतना ही मजबूत होगा। स्किल 4, एक मशीन लॉजिक समझ सकती है, डेटा समझ सकती है, पर वो भावनाएं नहीं समझ सकती। एआई ये नहीं समझ सकता कि एक ग्राहक गुस्से में क्यों है, टीम का एक मेंबर डिमोटिवेटेड क्यों है, या एक क्लाइंट के साथ भरोसे का रिश्ता कैसे बनाया जाता है। और ये हमें हमारी चौथी स्किल पर लाता है,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार। सीधे शब्दों में इसका मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही ढंग से संभालना। इसका मतलब है सहानुभूति, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचने की काबिलियत। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना, अपनी बात साफ साफ रखना और दूसरों को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करना है। जैसे जैसे AI रूटीन काम करता जाएगा, कंपनियों में इंसानी जुड़ाव की कीमत और भी बढ़ जाएगी। टीम वर्क, लीडरशिप, मूलभाव और कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारे काम इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना अधूरे हैं। एक हालिया लिंक्डइन रिपोर्ट ने भी बताया है कि भारत में टेक्निकल रोल्स के साथ साथ व्यवहार चिकित्सक, बिहेवियरल थेरेपिस्ट्स जैसी भूमिकाएं सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये साफ संकेत है कि मार्केट में इंसानी समझ और सहानुभूति की मांग बढ़ रही है। एक सेल्स मैनेजर की कल्पना कीजिए। AI उसे 100 संभावित ग्राहकों की लिस्ट दे सकता है, लेकिन उस ग्राहक से दिल का रिश्ता जोड़ना, उसकी जरूरत को समझना और उसे यकीन दिलाना कि आपका प्रोडक्ट ही उसके लिए बेस्ट है, ये काम एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है। इस स्किल को बेहतर बनाने के लिए लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें, फीडबैक देने और लेने की प्रैक्टिस करें। याद रखिए, आपकी टेक्निकल स्किल आपको इंटरव्यू रूम तक ले जाएगी, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाएगी। स्किल 5, इस AI की सुनामी में अगर एक चीज है जो आपको डूबने से बचाएगी, तो वो है बदलाव को अपनाने और हमेशा सीखते रहने की आदत। इसलिए हमारी 5वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्किल है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका मतलब है बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उस पर सवार होकर आगे बढ़ना। इसका मतलब है ये मान लेना कि सीखना कभी बंद नहीं होता। आपकी डिग्री आपको पहली नौकरी दिला सकती है, लेकिन सिर्फ सीखते रहने की आदत ही आपके करियर को बचाएगी और बढ़ाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक कर्मचारियों के करीब 40% मुख्य कौशल बदल जाएंगे। भारत का जॉब मार्केट अब डिग्री फास्ट से स्किल्स फास्ट की ओर बढ़ रहा है। कंपनियां अब आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स और सीखने की भूख को देख रही हैं। ये सोच आपको हमेशा रेलेवेंट बनाए रखेगी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो आप डरने के बजाय सोचेंगे, अरे वाह, ये क्या नई चीज है, मैं इसे कैसे सीखकर अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब इंटरनेट आया था तो बहुत लोग डरे थे, लेकिन जिन्होंने उसे सीखा, उन्होंने अपने लिए मौकों की एक नई दुनिया बना ली। आज AI के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है। भारत में 40% से ज्यादा IT और गिग वर्कर्स पहले से ही अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बदलाव को अपना रहे हैं। इस स्किल को अपनी आदत बनाने के लिए हर हफ्ते कुछ नया सीखने का टारगेट सेट करें। ऑनलाइन कोर्स करें, किताबें पढ़ें, वेबिनार अटेंड करें। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने न दें, क्योंकि जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने जीतना बंद कर दिया। तो ये है वो 5 स्किल्स जो आपको AI के जमाने में सफलता दिलाएंगी। AI फ्लुएंसी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग AI को अपना असिस्टेंट बनाइए। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, डेटा के पीछे की कहानी को समझिए। रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच, वो जादू कीजिए जो मशीनें नहीं कर सकती। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार, इंसानों को जोड़िए और लीड कीजिए। अनुकूलनशीलता और निरंतर सीखना, हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, AI आपकी नौकरी नहीं छीन रहा, वो बस उबाऊ कामों को छीन रहा है ताकि आप और भी बड़े और महत्वपूर्ण काम कर सकें। ये उन लोगों के लिए अनगिनत नए दरवाजे खोल रहा है जो खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। भविष्य उनसे नहीं डरता जो सीखते हैं,
भविष्य उनसे डरता है जो सीखना बंद कर देते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपको इनमें से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी लगती है और आप अपनी नौकरी को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।